नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन से अलग हुए मुकेश सहनी के बारे में कई सवाल चल रहे थे, कई अटकलें लगाई जा रही थी और कई कयास भी लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग होने के बाद किसके साथ जाएंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे और किसके साथ मिलकर चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। अब इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक आई खबर के अनुसार मुकेश सहनी एक बड़ी पार्टी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं, जिसका ऐलान वो आज या कल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आज के आज वो इसका ऐलान करेंगे। पूरी खबर विस्तार से सुनिए। मुकेश सहनी अपनी पार्टी वीआईपी का बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी ने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर बात तय कर दी है। बता दें कि 3 अक्टूबर को मुकेश सहनी ने महागठबंधन को झटका देते हुए अलग होने का ऐलान कर दिया। खास बात यह रही कि यह ऐलान उन्होंने महागठबंधन के नेताओं की उपस्थिति में किया था। उनका निराशा खासतौर पर आरजेडी पर रहा। मुकेश सहनी ने आरजेडी पर अति पिछड़ों की पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अति पिछड़ा समाज से होने की वजह से आरजेडी ने उन्हें धोखा दिया है। इस समुदाय के लोग चुनाव में इसका जवाब जरूर देंगे। दरअसल शनिवार की शाम पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में ऐलान हुआ था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बताया कि कांग्रेस 70 सीटों पर, आरजेडी 144 सीटों पर और वाम दल 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि आरजेडी के कोटे की सीटों में विकासशील इंसान पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सीटें दी जाएंगी। संवाददाता सम्मेलन में अपनी पार्टी के लिए सीटों का ऐलान नहीं होने से मुकेश सहनी नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही खुद के महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर के बाद वहां पर हंगामे की स्थिति भी पैदा हो गई। जीतनराम मांझी के हम उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के बाद वीआईपी महागठबंधन से अलग होने वाली तीसरी पार्टी है। पिछला लोकसभा चुनाव सभी ने साथ लड़ा था, लेकिन अब तीनों दलों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। मांझी जेडीयू के साथ चले गए हैं, तो वहीं कुशवाहा बीएसपी के साथ गठबंधन में बतौर सीएम उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। बीजेपी के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। और देखने वाली बात यह भी होती है कि मुकेश सहनी जब बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनको कितना फायदा और कितना नुकसान हो पाता है, क्योंकि महागठबंधन से अलग होने के बाद मुकेश सहनी के बारे में लगातार यह कहा जा रहा था कि क्या सहनी अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या अकेले ही कुछ सीटों पर ऐलान कर सकते हैं या फिर 243 के 243 सीटों पर ही ऐलान करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी के साथ जाने की खबर पुख्ता तौर पर आ रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी से अलायंस के बाद ही मुकेश सहनी चुनावी अखाड़े में महागठबंधन के यानी कि राजद को जवाब देने के लिए, महागठबंधन में ज्यादातर उनकी नाराजगी राजद से रही है, इसलिए राजद को जवाब देने के लिए वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। देखने वाली बात है कि मुकेश सहनी कब इसका ऐलान करते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि आज के आज उसका ऐलान कर देंगे, लेकिन ये राजनीति है, कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।